60s के बॉम्बे की अंधेरी रातें, झुग्गियों में रहते लोग और उन्हीं झुग्गियों के बीच घूमता एक साया, धीमी चाल, हाथ में लोहे की रॉड और मौत ऐसी खामोश कि सुबह सिर्फ लाशें मिलती थी। आज कहानी बताऊंगा ऐसे सीरियल किलर की जिसने मुंबई के सड़कों पर 41 मौतों को अंजाम दिया। ये कहानी है रमन राघव की। आज इसकी कहानी बचपन से लेके गिरफ्तारी, मानसिक हालत बदलना और उसके मौत तक पूरे डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको रियल क्राइम स्टोरीज, साइकोलॉजिकल केस स्टडीज और ट्रू इंसिडेंट्स पर वीडियो पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूं। 60s का बॉम्बे भीड़ से भरा, स्लम और लोगों से घिरा हुआ था। लोग खुले में सोते थे, यही रमन राघव ने अपने शिकार का इलाका बनाया। वो रात के सन्नाटे में आता था और ऐसे लोगों को चुनता था जो गहरी नींद में हो, मजदूर, कूली, महिलाएं, बच्चे, कोई भी। उसका तरीका बहुत ही साइलेंट लेकिन क्रूर था। लोहे की रॉड, पत्थर, कोई भी चीज, सिर पर 1-2 वार और आदमी खत्म। कई बार वो किसी झोपड़ी में घुस पूरे परिवार को खत्म कर देता था और परिवार को खत्म करने के बाद घर में छोटी मोटी चीजें ढूंढता था, जैसे कुछ खाना या कुछ चीजें, और वो उठा के वो चला जाता था। लगातार हो रही रैंडम मर्डर से लोगों में डर का माहौल बन गया। झुग्गियों में रात को पहरा लगने लगा। अखबारों ने उसे नाम दिया साइको किलर ऑफ बॉम्बे। उस समय बॉम्बे की रातें कभी इतनी खामोश नहीं थी जितनी डरावनी हो चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि विक्टिम और किलर, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। हत्या रैंडम, मकसद अनक्लियर, चोरी भी कम। 1965 में पहली लहर, 1966-68 के बीच में दूसरी लहर। बॉडीज बढ़ती जा रही थी और पुलिस सिर्फ अंदाजे लगा रही थी। एक दिन पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध आदमी पर नजर पड़ी। फटे कपड़े, अजीब बर्ताव, स्लम के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसे हिरासत में लिया गया। वही था रमन राघव। उसके पास एक अजीब सी डायरी मिली, उसमें खलास लिखी हुई लिखावट थी और यही इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बनी। पूछताछ में उसने सारी हत्याएं कबूल की। उसने पुलिस को वो सारे रास्तों पे ले गया जहाँ जहाँ उसने हत्याएं की थी। उसने पुलिस को बताया वो कैसे गया, कैसे किसको मारा। ये सारी चीज़ें उसने पुलिस के सामने कबूल कर दी। उसने ये भी कहा कि ऊपर से उसे आवाज़ें आती थी जो कहती थी कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें इन्हें मारना होगा। कोर्ट के आदेश पर मानसिक जांच हुई। डॉक्टर ने कहा कि उसे क्रोनिक पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है, मतलब आवाज़ें सुनना, भ्रम, वहम और खुद को किसी मिशन पर भेजा व्यक्ति समझना। उसके खिलाफ कई होमिसाइड केस चले। पहले उसे डेथ सेंटेंस सुनाया गया, फिर उसके मेडिकल रिपोर्ट को देखकर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। जिंदगी के आखिरी सालों में उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसी के चलते 1995 में पुणे के सचिन हॉस्पिटल में उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और शोज बने। अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन वह सीधी बायोपिक नहीं है। रमन राघव की कहानी बताती है अगर समाज के अंधेरों में अगर सुरक्षा नहीं है तो एक आदमी भी पूरे शहर को डर के माहौल में जीने पे मजबूर कर सकता है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज और साइकोलॉजिकल केस स्टडीज पसंद है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए और भी लेके आता रहूँ। धन्यवाद।